आमिर लासाना साहब, ये जो इसके हवाले से मुतअद्दिद खबरें आपने दी, बिहाइंड क्लोज डोर ये सब कुछ हुआ है, ये जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि फौज के अंदर ना ये बहुत बड़ी बात है, ना ये बहुत आम बात है। फौज का तो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है बेसिकली ये उसका क्रेडिट है। बट फैज हमीद साहब को गैर मामूली किरदार नहीं थे, तो आज क्या साबित होता है, या अभी बहुत कुछ है जिसका जवाब आना बाकी है जो कि आखिरी सतूर के अंदर लिखा गया है? तो आपका क्या तज्जिया है इस सजा के ऊपर जो अभी इन 4 इल्जामात के साबित होने पर उन्हें दी गई है? देखें, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का तबसरा मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा तारीखी सजा है, और मैंने वक्त के अपनी जिंदगी में 2 फिरौन देखे हैं। उन्होंने पहला नाम इमरान खान का लिया और दूसरा जनरल फैज का, कि किसी को नहीं छोड़ते थे, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ते थे। मरियम नवाज हो, उनकी फुप्पो का नाम उन्होंने लिया, फरियाल तालपुर हो, इमरान खान हर एक को गिरफ्तार कर रहे थे। जनरल फैज सियासतदान हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हाउसेज हो, सब पे ये एक जैसा कर रहे थे और ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। फिर नवाज शरीफ ने कुछ दिन पहले जब कहा था कि ये सिर्फ इमरान खान नहीं है और लोग भी हैं, मैं सबको डॉट्स इकट्ठे कर रहा हूँ। फिर आप आ जाए जुमे को, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां सवाल हुआ था एक, कि जिन लोगों ने 9 मई को एग्जीक्यूट किया, उसकी प्लानिंग की, वो सब कहाँ हैं? तो तब हमारा माथा ठनका था कि बिल्कुल ये सजा आने वाली है, इस सेंस में कि उन्होंने कहा कि 9 मई की मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हो चुकी हुई हैं। बाकी अब आप आदम नजीर तारड़ से और अटॉर्नी जनरल से पूछे सिविल कोर्ट्स में, और हमारे पास सिर्फ जनरल फैज का केस बाकी है। ठीक। तो जनरल फैज को जो आपने सवाल पूछा आखिरी सतूर में, बिल्कुल बराह रास्त मुंतबिक कर दिया गया है कि ये GHQ हमला केस जो शायद अगले महीने स्टार्ट हो रहा है, जो कई महीनों से रुका हुआ था। जी हाँ। मुझे तो लग रहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि अगर जनरल फैज जो जो प्रेस रिलीज में लिखा गया खत्म कर देते, ना लिखते वो बात, तो फिर हम भी शायद ये बात ना कर रहे होते। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये मिलिट्री कोर्ट की तरफ, जाहिर है जनरल फैज का केस तो वहीं से जाना है, और फिर इमरान खान को भी उधर ही मुंतकिल किया जा सकता है उस केस के साथ। कि एक तरफ तो वो सिविलियन ट्रायल है जिसमें चंद गवाह रह चुके हुए हैं कि GHQ पे हमले की प्लानिंग और उसमें सारे में, क्योंकि चक्री में उनकी एक मीटिंग एक रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड की गई थी, जो एविडेंस जमा कराया गया इस्तगासा से, ठीक। और उसमें USBs भी जमा कराई गई हैं। फिर लेकिन वो ट्रायल रोका गया। तो अब समझ आ रहा है कि वो चीजें, कुछ शवाहिद जो जनरल फैज के हवाले से इकट्ठे हुए थे, कुछ लोग, अब आप अगर ट्वीट पढ़ लें फैसल वावडा का, बैनु सतूर में उन्होंने अथर लिखा है, जो मैं समझता हूँ अथर मिनल्ला लिखा है, कि कलम की जिन्होंने मार दी और जो साथ देते रहे। तो कलम के साथ और जुबान के साथ हमारे मीडिया में भी बड़े बेशुमार लोग थे जो फैजियाब थे इस मामले में हर तरह से। जी जी तो जी। मेरा ख्याल है कि जब एहतसाब हो रहा है तो मुकम्मल तौर पे होना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए आप इसका क्रेडिट दें फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को, जिन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। बड़ी रुकावटें होती हैं, लोग यारानियां दोस्तें सब बताते हैं यार ये ना करें, इदारे पे आएगा, लेकिन उन्होंने इदारे को बचाने के लिए बात की। और जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी तो इदारे पे की थी, कि इदारे का क्या फैसला है इमरान खान के हवाले से, कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं फौज और अवाम में दराड़े डालने के लिए। आपको याद होगा जनरल नदीम अंजुम और जनरल इफ्तिखार बाबर ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि सियासत से हमने हटने का फैसला किया है और मुस्तकबिल की क्यादत के साथ भी हमने बातचीत की है। यानी ब्रिगेडियर लेवल तक घंटों गुफ्तगू हुई थी कि भाई हम क्या करते रहे और क्या गलतियां थी हमारी। तो फिर अब उन गलतियों की जब आप खत्म करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस सिलसिले को मुकम्मल तौर पर एंड करें। ये बड़े लोग खुश हैं कि जी आज जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल जो आज हो रहा है, जो माजी में हो रहा था, सबका हिसाब होना चाहिए। जनरल जाहिद साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हर इदारे को अपने अपने, वो कहते हैं ना, मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए। अच्छा जन साहब, एक बात ये भी जरा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, एक बड़ी आपकी इलस्ट्रियस करियर है, ये कितना गैर मामूली है? बिकॉज मैं जरा थोड़ी एक पर्टिकुलर बात आपसे पूछ रहा हूँ कि सजा हो गई 4 काउंट्स के ऊपर जो आया था प्रेस चार्जशीट के अंदर, जो नीचे एक बात है कि मैं अगर वो आपके सामने वो लाइन पढ़ देता हूँ कि सियासी अदम इस्तेकाम और मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस होने के दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज नॉट ओवर येट। ये 4 काउंट्स पे सजा हुई है, देयर इज समथिंग मोर टू कम, और मे बी समथिंग बिगर, और देयर मे बी अ लॉट मोर टू कम। जी बिल्कुल। देखिए, उसके बाद इवेंट्स होते रहे जी। जब ये रिटायर भी हो गए तो उसके बाद इवेंट्स होते रहे। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इसका इशारा 9 मई की तरफ है। 9 मई बहुत बड़ा इवेंट है जी। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और इसके जब तक वो कहते हैं ना कि कंप्लीट जस्टिस नहीं डिस्पेंस होगा 9 मई तक, तो पाकिस्तान की स्टेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज फॉर द टाइम टू कम।
ये एक पीटीआई का या एक मखसूस सियासी हालात का तकाजा नहीं है। ये पाकिस्तान के जो फ्यूचर का कोर्स है, पॉलिटिकल कोर्स कह ले, सिक्योरिटी कोर्स कह ले, उसका एक तयन करेगा कि पाकिस्तान में किस तरह का एहतजाज, किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह की प्रोटेस्ट हो सकती है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए हो, उसको मजबूत करने के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट को हिलाने के लिए तो उसमें तो मेरा ख्याल में ये इशारा उसी तरफ है। शायद कुछ चीजें ऐसी उनके पास अभी मौजूद हैं या ढूंढी जा रही, मतलब आ रही हैं सामने, जिनका ताल्लुक इनकी रिटायरमेंट के बाद पोस्ट एक्टिविटीज के साथ है, और हो सकता है उसमें अगर इनकी कोई लिंकेजेस होती हैं तो उस पे फिर उन सजाओं की तरफ है जी वो इशारा किया गया है मेरे ख्याल में। बजल साहब, ऑब्वियसली आप मिलिट्री सर्कल्स के अंदर फॉर्मर जो सर्विसमैन है, आपके कोलीग्स, ओवरऑल एक ये कितना अनबिकमिंग है ऑफ एन ऑफिसर कि वो फौज से रिटायर हो एक इतने बड़े करियर के बाद, एज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो, फॉर्मर डीजीआई हो, और फिर वो इस तरह की किसी सस्पिशियस या डिसऑनरेबल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जिसको सियासी अदम के जुमरे में लाया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो कहा, मैं तो आपके सामने वो कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा 9 मई साजिश थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, और ये इदारे के अंदर से भी की गई और बहुत से लोग इसके अंदर, फिर इदारे ने भी उनको फारिग किया। ये कितना बड़ा अलार्मिंग चीज थी जो उस वक्त हुई आपके नजदीक? देखिए, फर्स्ट टाइम हमने तो अपनी हिस्ट्री में देखा जी कि फौजी जो तनसीबात थी और कोर कमांडर हाउस का आपने देख लिया, बाकी जगहों पर भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ऊपर इस तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बाद हमला किया गया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो दैट वाज द क्रिटिकल थिंग। एंड ऑफ कोर्स, और दूसरा एक होता है जी कि एक आम ऑफिसर करे, और यहाँ पे कुछ ये बात ये नहीं है कि उन्होंने क्यों किया पॉलिटिकल एक्टिविटी, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लॉ को ब्रेक किया है। अगर आपकी ये जो की अपॉइंटमेंट्स पे से आप रिटायर होते हैं तो आप फिर 5 साल के लिए यू कांट पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या उनके साथ मिलकर कोई एक्टिविटी, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे जो भी हो। और चीजें बड़ी होती हैं, सोशल प्रॉन्ग्स होते हैं और जो आपने करने होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो प्राइमरली तो आपने लॉ को ब्रेक किया है जी। तो फंडामेंटल चीज वो लॉ ब्रेकिंग ही रहेगी, ये नहीं रहेगी कि कितना वो किसने किया, कैसे किया। जो भी ABCDE करे, जिस लेवल कभी करे, अभी जो राणा साहब कह रहे थे, जो फील्ड मार्शल साहब को क्रेडिट दे रहे, तो उन्होंने तो ये क्रेडिट बिल्कुल उनको जाता है कि उन्होंने इस लेवल तक, नोबडी कुड थिंक इन पाकिस्तान के इस इतनी की अपॉइंटमेंट होल्डर को इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी जाएगी। और यहाँ पे डिबेट भी चल पड़ी थी डिस्पोर्डेंसी पे लाने के लिए जी, ये फौज जो है अपना कोई करती कुछ नहीं है, पॉलिटिशियंस को हमेशा आगे लगा लेती है या किसी और को नुकसान देती है, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के प्रोज जितने भी है जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, फौज के अंदर हो या बाहर हो, उनको सर आंखों पर बैठाती है। और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान फौज के अंदर हो या बाहर हो, जो पाकिस्तान की स्टेट को, उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं, तो उनका कोई फेवरेट या लेस फेवरेट कोई भी नहीं है जी, वो उसके साथ फिर खड़ी हो जाती है। तो अल्लाह करे कि अब ये चीजें एक, आई थिंक अभी जब से जनरल आसिम आए हैं, फील्ड मार्शल आसिम आए हैं, पाकिस्तान अब आगे की बात कर रहा है जी। माजी की अभी कोर्ट करना के प्लान है, ये किया वो किया, दैट इज नो मोर देयर।